तो हेलो गाइस, मैं हूं विकास। तो सबको पता है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से पढ़ाई में बड़ी मुश्किल हो रही है बच्चों को, जिस वजह से सीबीएसई ने डिसाइड किया इस साल कि वो 30% का सिलेबस रिड्यूस कर देंगे। अब ये जब से नोटिस आई है, जब से खबर आई है न्यूज़ में, तब तक बच्चों ने बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं और उनको पता भी लग गया है कि ये टॉपिक डिडक्ट हो गया है सिलेबस में से। बट क्या हो रहा है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से पार्शियल डिडक्शन हुआ है। उस वजह से क्या हो रहा है, बच्चे जब पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं बहुत सारी इस चीज़ में कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 10th के साइंस के पूरे एकदम डिटेल्ड सिलेबस रिडक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या तुम्हें इसके बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आओ सबसे पहले मैं इसको फटाफट में बोर्ड पर उतार लेता हूँ ताकि तुम्हें इसके बाद समझाने में ईजी रहे। तो मैंने फटाफट से सब कुछ लिख दिया है। अभी मैं इसको और आगे लिखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, बट अभी पहले इसको समझते हैं। तो देखो, ये तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता ही होगा, मैं फिर भी रिपीट करा देता हूँ कि जो मैंने ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, ठीक है, उन चैप्टर्स में कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है, वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो मैंने ब्लू से लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लू मतलब इन चैप्टर्स में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है और बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उनको पता नहीं लग रहा है कि हमें पढ़ना क्या है और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमारा जो रेड कलर से मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, वो कुछ चैप्टर्स आगे मैं बताता हूँ। इन चैप्टर्स को पूरा ही रिड्यूस कर दिया गया है, तो तुम्हारे लिए मजे की बात है। तो जो चैप्टर्स हमें पूरी तरीके से पढ़ने हैं और तुमने शायद पढ़ भी लिए होंगे, वो कौन कौन से हैं बेटा? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और दूसरा क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये दोनों चैप्टर क्या है बेटा? केमिस्ट्री के चैप्टर है, उनको पूरा का पूरा पढ़ना है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद जो हमें फुल चैप्टर्स पढ़ने वो कौन कौन से बेटा? केमिस्ट्री में एक और चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर में भी कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, ये चैप्टर भी तुम्हें पूरा पढ़ना है। अब उसके बाद लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, उसके बाद हमारा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये दोनों बायो के चैप्टर है। इन दोनों में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बायो का एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसके बारे में भी आगे देखते हैं। उसके बाद अब फिजिक्स की बात आती है। फिजिक्स में जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है मैंने, लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये पूरा का पूरा, इसमें कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, ये भी फिजिक्स का चैप्टर है, इसको भी पूरा का पूरा पढ़ना है। अब लास्ट में 15-16 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर कौन सा है बेटा? आवर एनवायरनमेंट, ये पूरा का पूरा तुम्हें पढ़ना है। लास्ट में है भाई, लास्ट में एकदम लास्ट में भाई 16th मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आएगा, लेकिन बेटा इंटरनल असेसमेंट में पेपर ये जरूर आएगा, तो इसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब मेन देखते हैं। तो मैंने क्या क्या बता दिया, कौन कौन से फुल चैप्टर है बेटा? फर्स्ट, सेकंड केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। फिफ्थ, सिक्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस। उसके बाद 8th और 10th कौन कौन से बेटा? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और आवर एनवायरनमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये चैप्टर हमें पूरे के पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चों को। अब उसके बाद जो चैप्टर पूरे के पूरे रिड्यूस कर दिए हैं, पूरे के पूरे मतलब डिडक्ट कर दिए हैं चैप्टर में से, वो सिलेबस में से, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर पूरा का पूरा बुक से हटा दिया। चैप्टर भले ही बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे पता है कि इस चैप्टर की कितनी अहमियत है बच्चों की नॉलेज के लिए, ठीक है, बट कोई बात नहीं, बस मन करे तो उसको पढ़ लेना। बट इसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो पूरा का पूरा रिड्यूस कर दिया है बेटा, वो सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये पूरा का पूरा हमें इसका रिडक्शन हो गया है सिलेबस में से। तो हमारा 14th और 7 to 14, ऐसे याद रखो, ये चैप्टर पूरे के पूरे रिड्यूस कर दिए गए हैं। अब मेन मुद्दे पे आते हैं भाई कि जो चैप्टर मैंने ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें पार्शियल रिडक्शन है, इसमें क्या पढ़ना है पहले मैं वो भी बताऊंगा और क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो अब सबसे पहले मैं उसको लिख देता हूं बोर्ड पे ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो आगे, तो हमने पूरा नोट डाउन कर दिया है। अब देखो सबसे पहले कि जो चैप्टर उसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं अच्छे से। तो मेटल, नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड में पार्शियल रिडक्शन है, तो इन दोनों को सबसे पहले समझते हैं, इसमें कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले देखो भाई, मेटल और नॉन मेटल में क्या क्या पढ़ना है हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद
इसमें मेटलर्जी वाला टॉपिक आएगा, उसके वहां पर आएगा बेटा अकरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक पिक्चर दिखा दूंगा, तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा कि उसके नीचे से तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस पिक्चर में तुम आराम से देख सकते हो कि अकरेंस ऑफ मेटल एंड कोरोजन। ठीक है, यहां से तुम्हें नहीं पढ़ना है, पेज नंबर नोट डाउन कर लेना, मैं लिख दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं बेटा कार्बन एंड कंपाउंड में। कार्बन एंड कंपाउंड में देखो, सबसे पहले इस चैप्टर की बात करता हूं मैं। तो ये चैप्टर ना, मेरे को पता नहीं ये सीबीएसई वालों पर गुस्सा आ रहा है कि इन्होंने ये इतना अच्छा चैप्टर क्यों काटा है, क्योंकि ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, सही बताऊं तो। ये आगे जाके जब अगर तुम साइंस लेते हो तो तुम्हारे लिए पूरा एकदम बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बट इसमें अब रिड्यूस कर दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन मन करे तो इसको मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर तुम पूरा पढ़ लेना एक बारी। ठीक है, जो भी चैप्टर इसमें से जो भी रिडक्शन हुआ है इसको एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना, ताकि तुम्हें एक बार समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज़ कैसे काम करती है। उसके बाद भले ही जो रिडक्शन में जो इंक्लूडेड है सिलेबस में वो तुम पढ़ना। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब इसमें सारा जो स्टार्टिंग का है बेटा, जो कार्बन के बारे में क्या क्या है इसमें बेटा, कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कैसे कार्बन सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो शेयर ही क्यों करता है, ये सब इसमें आ गया। उसके बाद होमोलोगस सीरीज भी पढ़ना है बच्चे का, होमोलोगस सीरीज मत छोड़ देना। ठीक है, होमोलोगस सीरीज पढ़ना है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये एक्सक्लूड है, ये नहीं पढ़ना है, बट मैं एक बार तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा पढ़ लेना। तो यहाँ पर भी मैं तुम्हें पिक्चर दिखा देता हूँ कि इस पेज के नीचे से तुम्हें नहीं पढ़ना है। कहाँ से नहीं पढ़ना है बेटा, नॉमेनक्लेचर से। ठीक है, यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़, इसके नीचे मतलब तुम्हारा सारा का सारा सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। तो कंटिन्यूस क्या है भाई, ऐसा नहीं है कि बीच में से काट दिया टॉपिक, कंटिन्यूस देखो, इसके ऊपर का तुम्हें पढ़ना है, इसके नीचे का तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब आते हैं भाई हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ये चैप्टर ना बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब अच्छा चैप्टर क्या, मतलब बच्चों का ना जैसे वो हेरिडिटी पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है अच्छे से। ठीक है, मतलब वो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ट्रेड्स पढ़ेंगे, फिर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि भाई कैसे कैसे कोई मेल बनता है या फीमेल बनता है, कैसे डिटरमाइन होता है सेक्स उसकी तो सब तुमको समझ में आता है। लेकिन जैसे ही भाई इवोल्यूशन का पार्ट शुरू होता है ना, बच्चों का दिमाग घूम जाता है, वो थोड़ा सा लगता है जैसे हम एसएसटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ही है, चलो इस चैप्टर ये वाला टॉपिक हटा ही दिया इवोल्यूशन, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम्हें अब इवोल्यूशन वाला टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो, इस पेज नंबर पे मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें कि इवोल्यूशन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसके नीचे उसके ऊपर का तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो पेज नंबर और ये सब नोट डाउन कर लेना अपनी एनसीईआरटी बुक में, इसको मार्क कर लेना, और इसका एक बार भी मैं स्क्रीनशॉट दिला दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका। अब उसके बाद देखते हैं बेटा लास्ट दो चैप्टर है बेटा जो फिजिक्स में है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। तो इसमें ह्यूमन आई वाला पूरा पार्ट रिडक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ कलरफुल वर्ड है कि भाई स्कैटरिंग कैसे काम करता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कैसे होती है, फिर जो भी नेचुरल फिनोमेना जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि भाई कैसे कैसे कि ये रेनबो के साथ कलर, रेनबो कैसे बनता है। ठीक है, लाइट हमें जो सन है वो ऑरेंज रेड और येलो क्यों दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, तो ये सब जो हमारा एप्लीकेशन इन डेली लाइफ हो गई। ठीक है, ये सब तुम्हें पढ़ना है। उसमें ह्यूमन आई वाला टॉपिक स्टार्टिंग का टॉपिक है, ह्यूमन आई मैंने बाद में लिख दिया, बट तुम ध्यान रखना है ह्यूमन आई में क्या क्या जाएगा बेटा, ह्यूमन आई कैसे फंक्शन है, क्या क्या मतलब उसको लेबल डायग्राम, उसके बाद सारे डिफेक्ट्स हो गए जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये सब छोड़ के बाकी का उसके नीचे से तुम्हें सारा सब कुछ पढ़ना है। तो मैं एक बार तुम्हें दिखा देता हूँ कि भाई यहाँ पे जो तुम्हें पेज दिख रहा है, इस पेज के ऊपर का तुम्हें नहीं पढ़ना है और इसके नीचे का तुम्हें पढ़ना है सब कुछ। ठीक है बेटा, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म, इसके नीचे से तुम्हें सब कुछ पढ़ना है। तो देखो कंटिन्यूस, कोई कंफ्यूजन अब नहीं रह जाएगी तुम्हें, इसके ऊपर का तुम्हें सब कुछ छोड़ देना, इसके नीचे से यहीं से मतलब तुम्हारा चैप्टर शुरू है, तो यहीं से स्टार्ट करना। बट यहाँ पर भी मैं बोलूंगा कि एक बार ह्यूमन आई को एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि कैसे ह्यूमन आई में कैसे डिफेक्ट्स होते हैं, कैसे भाई नजरें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो पावर लेंस की पावर कैसे बनती है, तो ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार इसको रीड आउट कर लेना। ठीक है, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो बेटा लास्ट चैप्टर है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें पार्शियल रिडक्शन हुआ है। अब इसमें सब कुछ पढ़ना है तुम्हें, मैं बताता हूँ, इसमें मैं लिखूंगा नहीं भाई क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। उसमें क्या नहीं पढ़ना है बेटा, इलेक्ट्रिक जनरेटर का फंक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है। इसमें एक चीज याद रखना कि इसका प्रिंसिपल जरूर याद कर लेना, मतलब उसमें फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगता है, तो ये मत छोड़ देना कि सर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल तो इसी के लिए एप्लीकेबल है तो इसको छोड़ देते हैं हम। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो फंक्शन है, डायग्राम है, वो नहीं आएगा। उसके बाद AC DC में डिफरेंस, एडवांटेजेस ऑफ AC, एडवांटेजेस ऑफ DC, मतलब ये सब है, सॉरी एडवांटेजेस ऑफ DC AC जो भी है भाई डिसएडवांटेज। उसके बाद डोमेस्टिक सर्किट जो होता है हमारे घरों में, जो डोमेस्टिक सर्किट लगता है, उसको छोड़ के सब कुछ पढ़ना है। तो मैं यहाँ तुम्हें एक पिक्चर शो कर दे रहा हूँ,
इस पिक्चर के नीचे नीचे का तुम्हें नहीं पढ़ना है, इस पिक्चर के जो ऊपर जो दिखा हुआ है टॉपिक उन सबको तुम्हें अच्छे से मतलब वही तुम्हारे सिलेबस में है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। अब ये जो तुम्हारा सबसे मेन कंफ्यूजन थी तुम्हारी अच्छे से क्लियर हो चुकी है मेरे हिसाब से कि कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन से चैप्टर में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूना। और जो मेन था कि जिसमें कुछ टॉपिक पढ़ने हैं कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, तो मुझे अब अच्छे से पता लग गया है कि तो तुम्हें मैंने बुक्स सारी दिखा दी अच्छे से कि बुक में कहाँ से तुम्हें पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो बहुत ईजी है, देखो कोई बहुत कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, एकदम कंटिन्यूअस है। मतलब एक जगह है उसके ऊपर का तुम्हें पढ़ना है, उसके भी नीचे का नहीं। मतलब ऐसे पार्शियल रिडक्शन नहीं होगी, बीच में से टॉपिक हटा दिए, ठीक है। तो मैंने ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें। इसका तुम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से ताकि तुम इसको ध्यान रख पाओ। इसको कॉपी कर लेना कहीं पर, हाँ इसको एनसीईआरटी में जरूर मार्क कर लेना, ठीक है। पेज पे एक लाइन मार देना कि हाँ इसके नीचे का मुझे पढ़ना है, ऊपर का नहीं पढ़ना है, वो तुम देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो मैंने अच्छे से बता दिया बेटा, ये 2 चैप्टर फुल पढ़ने, ये 2 चैप्टर पार्शियल रिडक्शन है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बता दिया। ये 2 चैप्टर फुल पढ़ने हैं। इसके बाद 7th और 14 7 to 14 पूरा चैप्टर का पूरा चैप्टर डिडक्ट कर दिया है तो तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद ये और ये 8th और 10th चैप्टर पूरा पढ़ना है। 12th 15 16 पूरे चैप्टर पढ़ने हैं। हाँ ये जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये तुम्हारा सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आएगा, बोर्ड में नहीं आएगा। तो पढ़ना तो है ही है, इंटरनल असेसमेंट तो मार्क लाना ना भाई, तो इसको भी याद कर लेना। पार्शियल रिडक्शन में हेरिडिटी, ह्यूमन आई, मैग्नेटिक, ये तीनों में हेरिडिटी में इवोल्यूशन छोड़ देना, इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट, और हेरिडिटी तुम्हें पूरा पढ़ना है। ह्यूमन आई में ह्यूमन आई छोड़ देना है, कलरफुल वर्ड के जो आगे जो पूरा है वो सब पढ़ना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तुम्हें सिर्फ जनरेटर, एसी, डीसी और डोमेस्टिक सर्किट को एक्सक्लूड कर देना है, बाकी सब पढ़ना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा डिडक्ट हो गया है और बाकी ये सब तो तुम्हें पढ़ना ही है। मतलब ये तो बहुत क्या ही बोलूँ चैप्टर के बारे में, तो बिल्कुल छोटे छोटे चैप्टर हैं, यूँ पढ़ लो एक दिन में, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो आई होप कि तुमको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया होगा मैंने, और अब इसके बाद तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू भाई।